जय श्री राधे 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 साथियों, प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज का जो सवाल है, आज का जो प्रश्न है वो रसियावाजों का है। ये रसिया जो ब्रज के रसिया और सुने होंगे सत्तो शर्मा, विजेंद्र शर्मा, तो उन्हीं रसियावाजों ने एक दूसरे से प्रश्न किया था और मैं देख रहा था, सुन रहा था कि बताइए जी कि राधा रानी का विवाह हुआ। अगर विवाह हुआ तो राधा रानी विदा होकर कहाँ गई, किसके घर गई? तो उन्होंने इस बात पर बड़ा जोर डाला था कि राधा रानी विवाह तो हुआ, लेकिन विवाह होकर किसके घर गई, कहाँ गई, उसका विदाई का और घर जाने का, सास ससुर का पूरा प्रसंग बताएं। तो साथियों, ये रसियाबाजों ने एक दूसरे से बड़ा प्रश्न किया था और ये बड़ा गहरा प्रश्न है, बड़ा कंपटीशन का प्रश्न है, कंपटीशन का विषय है। तो साथियों, आज हम लोग उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं और बड़े दमखम के साथ तथा प्रमाण के साथ में। और वो प्रमाण है दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड R4 का 221 और 232। R4 221, R4 232। इस कोड से साथियों, अगर कोई विद्वान पूछता है और कोई भी किसी भी तरीका का कोई प्रश्न करता है या कमेंट करता है, तो मैं इस कोड के तहत शास्त्रों का प्रमाण दूंगा। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न के उत्तर देने की ओर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो साथियों, कहना ही क्या, सब आप जानते ही हैं। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, बात उस समय की है जिस समय श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का विवाह हुआ था। बड़े धूमधाम से हुआ था। प्रथम में राधा रानी की गोद भराई और जो भी विवाह के जितनी भी कर्तव्य और हमारी सनातन धर्म की जो परंपराएं होती हैं वो सभी पूरी हुई। और उसके बाद में बारात गई, नंद की लाला पूरी बारात के साथ में, पूरे विधि विधान के साथ में वृषभानु बाबा के द्वार बारात लेकर पहुंचे। बड़ी बारात में, उसमें बड़ा धूमधाम से सभी देवताएं और सभी ब्रजवासी, ऐसा आनंद मंगल छाया और बड़ी धूमधाम से बारात जब चली, दूल्हा बनकर नंद के लाला सवार होकर चले और बड़ा ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य को उसका वर्णन क्या किया जा सकता है। बारात की आगवानी करने के लिए, अवगानी करने के लिए वृषभान आदि सभी पूरे जितने भी उनका घरातिया थे, सभी ने बारात की अगवानी की। अगवानी के बाद में प्रसाद के बाद में दूल्हे का पूरा सत्कार और फिर विवाह मंडप में नंद के लाला पधारे और राधा कृष्ण का पूरा विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। 7 फेरे लिए और बड़े दिव्य उत्सव मनाया गया। और वहां पर वृषभान बाबा ने अपनी कन्या का कन्यादान किया और इस तरीके से पूरा विवाह संपन्न हुआ। तो वृषभानु जी और कीर्तिदा रो रो कर कह रही थी, नंद के लाला ये मेरी लाडली, इसके लिए मेरा जीव कैसे लगेगा। तो सभी उन्हें धीर बंधा रहे थे। धीर बंधाने के पश्चात में विदाई का समय आया। विदाई के लिए राधा रानी बड़ी रो रही थी और विदा किया गया। और विदा के लिए राधा रानी, नंद के लाला अपनी राधा रानी को, अपनी विवाहिताओं को नंदगांव में लाए और राधा रानी के सास ससुर नंद यशोदा थे और नंद बाबा के यहाँ बड़े महलों में राधा रानी विवाह के बाद में आई और वैसा आनंद आया
हद से ज़्यादा राधा रानी ने बड़ी दिव्य सेवा की। वहाँ पर उनकी सेवा से सभी बड़े प्रसन्न थे, लेकिन कोई उनकी सुंदरता के कारण राधा रानी को सेवा करने नहीं देते थे, क्योंकि राधा रानी की सुंदरता, राधा रानी की विविधता और राधा रानी की अनंत ऐश्वर्य, क्योंकि साक्षात ब्रह्म हैं, उनके कारण सभी इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि उनके दर्शन करने के लिए आते थे सभी। इस कारण से साथियों, राधा रानी नंद भवन में रहती थी, नंद के लाला भी। तो साथियों, यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा होता है कि राधा रानी का विवाह होकर नंदगांव में गई थी, नंद बाबा के यहाँ गई थी। नंद बाबा जी ससुर थे, यशोदा जी सास थी राधा रानी की, और नंद बाबा ने ही अपने लाला कृष्ण का विवाह किया था। और बड़ी विधि विधान से यहाँ पर वासुदेव आदि का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि उनके इस जगह पर पुत्र नहीं है, क्योंकि वो तो पीछे पता चलता जब जाके उनके पुत्र हैं। तो साथियों, विवाह के बाद में राधा रानी नंदगांव नंद बाबा के द्वार राधा रानी गई थी और यशोदा जी के द्वार। तो साथियों, और आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि नंदगांव के नंद के लाला, यशोदा मैया जी सभी, और बृषभान बाबा बरसाने के, तो नंदगांव बरसाना आज भी है। वहाँ पर आज भी विधि विधान से हो रही है और पूरे वही कर्तव्य, प्राचीन परंपरा पूरी विधि विधान से चली आ रही है। ब्रज की परंपराएं आज भी हैं, कोई भी देख सकता है। इतनी अच्छी, इतनी परंपरा, इतनी विधि विधान, तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है? शास्त्रों से दिया ही, लेकिन प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं आज की डेट में। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। फिर भी कोई चीज नहीं समझ आती है तो साथियों, मैं जरूर तैयार हूँ, आप कमेंट करें और विद्वानों को मैं प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।